नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत तोड़ो गैंग के साथ। राहुल गांधी इस यात्रा को टेंट में रहकर कैंपिंग करके जमीनी स्तर पे जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेनर अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसके खर्चे आप देखेंगे तो बेमिसाल है। करोड़ों का खर्चा है उसमें। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से वो कन्याकुमारी से कश्मीर शुरू कर रहे हैं और कश्मीर तक ही यात्रा उनकी चलेगी। वो बोल रहे हैं कि 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा को राहुल गांधी 150 दिनों में पद यात्रा के माध्यम से तय करेंगे। ऐसा राहुल गांधी का रोड मैप है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि राहुल गांधी इस यात्रा में कंटेनरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंटेनरों में ही राहुल गांधी के साथ चलने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे 60 कंटेनर जो सर्व सुविधा युक्त होंगे वो इस यात्रा के प्रत्येक दिन हर पड़ाव पे उनके साथ चलेंगे। हर स्थान पर ये उनके साथ मौजूद रहेंगे और वहीं पर सभी लोग उसमें विश्राम करेंगे। सवाल यह है कि कंटेनर के माध्यम से राहुल गांधी इस यात्रा को क्यों करना चाहते हैं और यह आइडिया आखिर ग्रेट आइडिया आया कहां से, ये भी जानिए। दरअसल 2014 में पाकिस्तान में इमरान खान के द्वारा एक यात्रा की गई थी। उस दौरान इस यात्रा को उन्होंने कंटेनर के माध्यम से ही पूरा किया था, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस यही सोचती है कि जो पाकिस्तान करता है वही अगर वो सोचते हैं तो ये आइडिया जो है वंडरफुल रहता है। और तुष्टीकरण की इस राजनीति में कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स में वो उस कौम को खुश करने में कामयाब होते हैं। तो समानता ये है कि ऐसी दशा में कंटेनर का इस्तेमाल भी राहुल गांधी ने इमरान से प्रभावित होकर किया। इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। इस यात्रा में जो भागीदार होंगे, कौन लोग होंगे, उनके लिए भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। योगेंद्र यादव जन लोकपाल आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस सरकार का विरोध किया और लगातार देश में किसान के नाम पर, मुस्लिम एक्टिविस्ट के नाम पर, स्वराज के नाम पर, आपने देखा होगा जेएनयू से लेकर के किसान आंदोलन में अलग अलग रोल में, हर बार उनका रोल चेंज होता है योगेंद्र यादव का। वो नजर आते हैं और अराजकता फैलाते हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जेएनयू हो, कोई भी हंगामा कहीं भी हो, सबसे पहला चेहरा आपको अगर देखने के लिए मिलता है मीडिया में बाइट देने के लिए तो योगेंद्र यादव का होता है। दूसरे नेता अरुणा राय हैं उनके साथ। दूसरी नेता जो हैं वो सोनिया गांधी की उस टीम में शामिल थी जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के तौर पर मनमोहन सिंह की सरकार को संविधान के इतर नियंत्रित किया करती थी। ये हैं अरुणा राय। गुजरात के लोगों तक पानी ना पहुंचे इसके लिए पर्यावरण के नाम पर अराजकता फैलाने वाली मेघा पाटेकर भी उनके साथ इस यात्रा में हैं। मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व जज पीवी कोल्से, जिन्होंने मुसलमानों को पुलिस के विरुद्ध भड़काने का काम किया था, वामपंथी आतंकियों को बचाने वाले तुषार गांधी भी उनके साथ हैं। कन्नड़ के लेखक देवानूरा महादेव, जो विशुद्ध रूप से मोदी विरोधी हैं, वो भी उनके साथ हैं। एकता परिषद के पीवी राजगोपाल, जो लगातार आदिवासियों के नाम पर इस देश के अंदर धर्मांतरण और अराजकता फैलाते रहते हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ हैं इस यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा है ये वो तत्व हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, चीन से रेगुलेट होते हैं और जो भी भारत विरोधी देश है उनसे इनको अच्छी खासी फंडिंग भी आती है। ये जग जाहिर सी बात है। योगेंद्र यादव को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता अरुणा रॉय को, कौन नहीं जानता पीवी कोल्से को, कौन नहीं जानता तुषार गांधी को। एक और राजगोपाल, जो लगातार आदिवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, ये भी एक जाना माना चेहरा है। इनकी करतूतें भी बेमिसाल हैं। ये सब राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हैं।
यह जीतने के नाम पर इस यात्रा को राहुल गांधी के साथ है। भारत जोड़ो यात्रा कितना जोड़ने वाला है, या भारत को टुकड़े टुकड़े कर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और देश को तोड़ने की एक साजिश जो है, उस साजिशकर्ताओं की टीम के साथ राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो समझ लीजिए इस देश का हर्ष क्या होने वाला है। अगर इनको आप देखेंगे तो ये सारे लोग अपने अपने कामों से इस देश के अंदर देश के नागरिकों के लिए समस्या खड़ी करते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर समाज को और देश को तोड़ते रहते हैं, कभी शाहीन बाग आंदोलन करते हैं, सीए को झूठे तौर पे प्रमाणित करते हैं, कभी किसान बिल जो किसानों के फायदे के लिए था उसको इतना गलत प्रूव करते हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन होता है। आज राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की क्या हाल है हम सभी देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी अराजक तत्वों के साथ मिलकर भारत को जोड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। शायद, मेरे ख्याल से तो नहीं। राहुल गांधी का उद्देश्य भारत को जोड़ना है ही नहीं, बल्कि भारत में अराजकता फैलाने वाले लोगों को अपनी यात्रा के नाम पर बल देना है और इनको ताकत देनी है, क्योंकि चीन का एजेंडा इनको भारत में कामयाब करना है। चीन के साथ गांधी परिवार की एक संधि है, जिसका जो हम कहते हैं कि नमक खा के उसका नमक का हक तो अदा करना ही पड़ता है, वो हक अदा कर रहे हैं राहुल गांधी। वो लॉयल्टी जो है वो चीन की तरफ अपनी शो कर रहे हैं। वही राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा में कहाँ किस तरह से देश को किन किन बातों पे तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेगा। मेरा तो सलाह है कि राहुल गांधी कम से कम जो हिंदू लड़कियों को इतना लव जिहाद के जाल में फंसाकर, नाम बदलकर, धर्मांतरण करके उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, कभी उनके लिए भी अपनी आवाज़ को मुखर कीजिए। मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ भी कभी बोला कीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़िए और परिवारवाद के खिलाफ अपनी यात्रा निकालिए। राहुल गांधी भारत को जानने और समझने के लिए यात्रा निकालते तो अच्छा होता। राहुल गांधी कोशिश करते कि आलू में से सोना नहीं बल्कि पापड़ बनाए जाते हैं तो अच्छा होता। राहुल गांधी ये जान लेते कि आटा किलो में मिलता है, लीटर में नहीं, तो अच्छा होता। ये कंठस्थ याद होना चाहिए। और ये भी अगर राहुल गांधी को जानना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोभाव को जानना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को किस रूप में अपना नेता देखना चाहते हैं। ये इस फालतू के एजेंडाधारियों के साथ घूमने से राहुल गांधी अगर सोच रहे हैं कि सत्ता उन पे वो काबिज हो जाएंगे, तो शायद अभी दिल्ली दूर नजर आ रहा है। दिल्ली दूर है। आपको याद होगा कि किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को ही बोला, वो अपने आप को सूफी कहता था और सामने वाला आक्रांता था। वो सूफिज्म के नाम पे इस्लाम फैला रहा था और आक्रांता लूटपाट मचा रहा था। आक्रांता इतना एगोइस्ट हो गया कि उसने कुतुबुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को भाव ही नहीं दिया। उसने उनको दरकिनार किया, उनके कार्यों को दरकिनार किया और निजामुद्दीन औलिया ने तुगलक को ये श्राप दिया था कि दिल्ली तुमसे दूर है। कलकत्ता जीतने के बाद दिल्ली नहीं पहुंच पाया था। तो भारत जोड़ो यात्रा के अतीत को करते हुए राहुल गांधी को अपने अतीत के कुकर्मों को भी याद करना चाहिए कि कितने कुकर्म उन्होंने इस देश को तोड़ने के लिए किए हैं, उनके परिवार ने किए हैं। कश्मीर को कभी भारत से नहीं जोड़ा जा सके, इसलिए वो 2 विधान 2 संविधान और अलग अलग झंडा उनके ही परिवार वालों ने लागू किया था, उनके ही नाना जी ने लागू किया था, जिसको आज भी राहुल गांधी समर्थन देते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 एक बार फिर से कश्मीर में लागू कर देंगे। 370-35A के मकरजाल से इन्होंने कश्मीर को जकड़ा हुआ था, कश्मीर को विकास पथ से दूर रखा हुआ था। किसी न किसी बहाने भारत से वो दूर कर रहे थे, पाकिस्तान से के माध्यम से वहाँ आतंक फैल रहा था। युवा वहाँ के पढ़ाई लिखाई और विकास के रास्ते पे नहीं चल के बल्कि बंदूक AK-47 चलाने के रास्ते पे चल रहे थे। आतंकवाद की ट्रेनिंग वहाँ चल रही थी। चीन
इसके लिए फंडिंग कर रहा था और राहुल गांधी और उनका परिवार अपनी लॉयल्टी निभा रहा था। लद्दाख का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन में गया हुआ अक्साई चीन को भारत से जोड़ने के लिए भी ये भारत जोड़ो पदयात्रा निकालते तो अच्छा रहता। दलाई लामा के कहने और राजी होने के बाद भी तिब्बत को भारत से नहीं जोड़ पाए उनके ही नाना और उनकी ही दादी जो है इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, राजीव गांधी और वन चाइना पॉलिसी पे चले गए, तो राहुल गांधी के लिए अच्छा होता कि तिब्बत को भारत से जोड़ने के लिए भी ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते। लेकिन वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा और गांधी परिवार पे मुश्किलों का दौर आ सकता है। नेपाल के राजा चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र नेपाल भारत का हिस्सा रहे, परंतु यह कहकर इनकार कर दिया गया था कि इतनी बड़ी टेरिटरी कौन संभालेगा। राहुल गांधी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के इस कृत्य को भी याद रखते और भारत जोड़ो यात्रा इसके लिए भी निकालते, अखंड भारत का सपना देखते हुए पीओके का जीता हुआ हिस्सा भी भारत से जोड़ लेते तो अच्छा होता। ये जरूरी है कि भारत जोड़ने के लिए भारत के खोए हुए हर प्रांत को भारत से जोड़ा जाए, और इस जुड़ाव के लिए अगर राहुल गांधी आप ये पद यात्रा निकालते, आपको पता है कि कितने करोड़ का खर्चा आ रहा है इन कंटेनरों पे। एक लैविश पद यात्रा ये निकल रही है जिसमें करोड़ों करोड़ का खर्चा आ रहा है, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे भारत तोड़ो गैंग के साथ वो कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारा आपका ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन फिर एक बार बोल रही हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और अपने विचार इस भारत जोड़ो पदयात्रा पर, जिसके साथ ये भारत तोड़ो गैंग जो चल रही है, जरूर लिखिए। नमस्ते।